रिसेंटली मैंने एक पोल करा था मेरे इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर मैंने लोगों से पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर आप काम करना चाहते हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप सही करना चाहते हो, हील करना चाहते हो। और पता है मेजर आंसर्स क्या आए थे कि मैम पास्ट की मेमोरीज से बाहर निकलना है, पास्ट से बाहर निकलना है, पास्ट में हुई चीज़ों से बाहर निकलना है जो आज भी हमें बहुत हर्ट करते हैं या मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन करते हैं। आज मैं आपको ऐसी 3 चीज़ें बताने वाली हूँ, आई रिपीट, ऐसी 3 चीज़ें जो आपको बहुत हेल्प करेंगी, पास्ट की सिचुएशन से डिटैच करेगी और जो भी नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही है लाइफ में, आगे बढ़ने नहीं दे रही है, उसमें मदद करने वाली है। हिमा लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आगे, फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखो, कितना भी आप लाइफ में क्यों ना चीज़ें बेटर करने की कोशिश करो या ग्रो करने की कोशिश करो या अपनी लाइफ को नए चांस देने की कोशिश करो, एक सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है, आई रिपीट ज़रूरी है, दैट इज़ जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ। अपने आप को माफ़ कर दो यार, आप भी एक इंसान ही हो, गलती इंसानों से ही होती है और किसी से नहीं होती है। पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिसकी वजह से मे बी आज आप भी अपने आप को कोसते हो कि यार मैंने उस टाइम में ये कर दिया था, मैंने उस टाइम पे वो कर दिया था, और वो चीज़ें बार बार आपके माइंड को ट्रिगर करती है और आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। सबसे पहला साइन आपके लिए ये है कि आपको खुद को माफ करना पड़ेगा। जब आप खुद को माफ करोगे, जब आप सेल्फ को हीलिंग दोगे, खुद को प्यार दोगे, बाकी नई चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट होना शुरू होने लग जाएंगी। और जितना आप वो पास्ट की चीज़ों की वजह से खुद को ट्रिगर कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ना आगे चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू वांट सर्टेन थिंग्स टू हैपन इन योर लाइफ, जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ। और जो भी आपके अराउंड लोग हैं जिनकी करी हुई चीज़ें आपको पेन दे रही है, उनको हील करो। कैसे करें हील उसको मैम? हो अपोनो प्रेयर करो, रोज़ सुबह 10 मिनट, रोज़ रात को 10 मिनट, और यूनिवर्स से यही बोलो, जो भी चीज़ है जो मुझे इमोशनल पेन दे रही है, मेरे को ड्रेन कर रही है, मेरे को आगे ग्रो नहीं करने दे रही है, आई वॉन्ट टू हील दैट सिचुएशन। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। कैसे करते हीलिंग प्रेयर, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। करना स्टार्ट कर दो उस हीलिंग प्रेयर को। आपको इतना प्यार फील होगा ना खुद के लिए, इतनी ग्रोथ फील होगी कि आप यू विल बी सरप्राइज्ड बाय डूइंग दैट प्रेयर। नंबर 2 जो करना बहुत ज़रूरी है पर नहीं कर पाते हैं, वो है कि पुरानी चीज़ों के ग्रजेस आज भी अंदर हैं। यार तुमने तो मेरे साथ ऐसा करा था उस टाइम पर, यार वो चीज़ें याद रखो पर बोलो नहीं, वो चीज़ें याद रखो एज अ लेसन, लेकिन उस चीज़ के वजह से अपनी ज़िंदगी को मत रोको। क्यों रोक रहे हो? वो तो जी रहा है सामने वाला, वो गलत करके भी जी रहा है और आप क्या बैठे हुए हो? वाई यू डू नॉट डिजर्व दिस, आई डोंट थिंक सो यू डिजर्व दिस। तो जितनी कोशिश कर सकते हो, जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी रिग्रेट है, जो भी ग्रजेस है, उसको जाने दो। जब तक वो पास्ट के ग्रजेस अंदर चलते रहेंगे, लाइफ में आगे बढ़ना इज वेरी इम्पॉसिबल। क्योंकि नो मैटर मैं अपनी जिंदगी में कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करूं, लेकिन अगर मुझे वो पुरानी बातें अभी भी हिट करती है या परेशान करती है, तो मैं नहीं बढ़ पाऊंगी आगे। पर इससे बाहर कैसे निकलें? यूनिवर्स जो मेरे लिए सही है, प्लीज मुझे गाइड करें। जो चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, मुझे उस चीज़ से बाहर निकालें। दैट्स इट। बस यूनिवर्स को इंटेंशन दो, बाकी चीज़ें कैसे होगी ये आपके लिए भी सरप्राइजिंग होगा। लेकिन किसी की बात के ग्रजेस मत रखो, कोई ऐसी मेमोरी अपने अंदर मत रखो। पता है वो छोटी छोटी चीज़ें ना आगे चलकर इतनी गलत तरीके से ब्लास्ट होती है ना कि हमारा मेंटल पीस चला जाता है। इसलिए हील योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, फॉरगिव योरसेल्फ। पुरानी चीज़ें भूलो, एक लेसन की तरह लो। अगर नहीं हील हो पाती है, हो अपोनो प्रेयर की हेल्प करो। वो प्रेयर है ही इन चीज़ों के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए है, पुरानी चीज़ों को अपनी लाइफ में हील करने के लिए। और जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में एक पेन की तरह, एक ग्रजेस की तरह भरी हुई है, इस प्रेयर को करने के बाद आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मतलब जो चीज़ें सालों सालों से अटकी हुई रहती है ना, इस प्रेयर की हेल्प से वो चीज़ें भी हील होना शुरू हो जाती है। नंबर 3, पुरानी चीज़ों को याद मत करो, स्पेशली द बैड मेमोरीज। जहाँ आप रोए थे, जहाँ आप हर्ट हुए थे, जहाँ आपको रिग्रेट हुआ था, हाँ उसे एक एज अ लेसन की तरह तो अपनी ज़िंदगी में ले लो, पर उसे या उसके बारे में बार बार सोचना बंद कर दो। कभी कभार ना हम जब बहुत खुश होते हैं और एक पुराना थॉट आ जाता है, एक पुरानी मेमोरी आ जाती है ना, हम इमोशनल तो हो जाते हैं और साथ ही साथ ना हम खुद पर डाउट करने लग जाते हैं। मैंने उस टाइम ऐसा क्यों कर दिया था, मुझे तो करना नहीं चाहिए, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ या मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, आपको रियलाइजेशन है कि आपने वो चीज़ करी,
इट्स अ बिग विन, आपकी ग्रोथ हो ही रही है। अगर रियलाइजेशन नहीं होता तो बात अलग होती, लेकिन ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इन पर काम करना शुरू कर दो, ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली चीज़ें सही होना शुरू हो जाएगी। जब तक पुरानी चीज़ों को लेकर बैठोगे, डिटैचमेंट कभी फील नहीं होगा। जल्दी चीज़ों को डिटैच करना चाहते हो अपोनो प्रेयर, हीलिंग प्रेयर करना स्टार्ट कर दो। कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है, अगर अभी भी शुरू नहीं करा है कर दीजिए। लेकिन यू ऑल्सो डिजर्व लव। पुरानी चीज़ों को ना याद करो, पुरानी थॉट्स को याद ना करो, पुरानी मेमोरीज को याद ना करो। देखो याद आती है, लेकिन जब आप सेल्फ हीलिंग करोगे ना, आप अच्छी चीज़ अट्रैक्ट करोगे, प्यार अट्रैक्ट करोगे जो आप डिजर्व करते हो। कैसा लगा वीडियो और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राधे राधे।